Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to my channel. My name is Talha Ali and today I'm here to teach you chemistry of class 9 और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे और फिर हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर की कॉम्पोजिशन, मैटर का स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज और मैटर के रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है, मैटर की कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं और उसके रिएक्शन को स्टडी करते हैं। ठीक है, और जिसमें हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं उसको कहते हैं केमिस्ट्री। जिस तरह वाटर है, वाटर एक मैटर है, इसकी कॉम्पोजिशन H2O और इसका स्ट्रक्चर है हमारे पास OHH, ऑक्सीजन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें रिएक्शन, तो वाटर को अगर हम किसी चीज़ के साथ मिक्स करें तो उसका क्या रिएक्शन होगा, उसका कलर, उसका टेस्ट, वो सब कुछ। और प्रॉपर्टीज़ में वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उस सब को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। तो द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ प्रोवाइडेड अस अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी ने हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत से वसाइल दिए हैं, बहुत सी फैसिलिटीज़ दी हैं। एग्जाम्पल पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोकेमिकल मीन्स पेट्रोलियम, पेट्रोल और ऑयल्स, डीजल वगैरह, मेडिसन, पेंट, प्लास्टिक, सोप, इंसेक्टिसाइड्स, वो केमिकल्स जिससे हम इंसेक्ट्स को मारते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, एंड पेस्टिसाइड्स, और वो केमिकल्स जो हम फसलों में यूज़ करते हैं। ठीक है, फसलों में पेस्ट जो होते हैं उनको मारने के लिए, प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। और ये सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती हैं। एंड ऑल दिस सब्सटेंसेस आर द फ्रूट्स ऑफ द एफर्ट्स ऑफ केमिस्ट्स। और ये सारी चीज़ें केमिस्ट्स की एफर्ट्स का सिला है, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्स ने बनाई हैं। ठीक है, सो गाइज अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। और सबसे पहली ब्रांच हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है। The branch of chemistry which deals with the relationship between the composition and the physical properties of matter along with the changes in them। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम composition और physical properties of matter के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं कि इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, और द प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रक्चर ऑफ एटम और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का फॉर्मेशन और एटम का स्ट्रक्चर, और फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बिहेवियर, और अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का असर, और रेडिएशन ऑन मैटर, और मैटर पर रेडिएशन अगर हम दें। और ये सारी चीज़ें हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अब हमारे पास है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सिर्फ 2 कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, कंपाउंड्स 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, सिर्फ इन 2 एटम्स की, इन 2 कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
और इसका ऑपोजिट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन दो कंपाउंड्स को निकाल कर बाकी सब कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्स पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैज़ एप्लीकेशन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ केमिकल इंडस्ट्री सच एज ग्लास, सीमेंट, सिरामिक्स एंड मेटलर्जी। अब हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन और केमिकल रिएक्शन देखते हैं सब्सटेंसेस का जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह इधर भी हम अगर वाटर लें तो वाटर का स्ट्रक्चर हमने देखा था H, और ये हमने इसकी कॉम्पोजिशन, इसका केमिकल रिएक्शन, उस सब की स्टडी हम बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। और एप्लीकेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री आर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस एंड एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the manufacturing of chemicals compounds on commercial scale is called industrial chemistry, ठीक है। अब हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं, ठीक है। और जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है उसको हम कहते हैं कमर्शियल स्केल, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ में हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें बनती हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है उनकी, ठीक है। उसको हम कहेंगे वो कमर्शियल स्केल पर बनती हैं, बहुत हाई लेवल पर बनती हैं। इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। क्या बनते हैं? केमिकल कंपाउंड्स। केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं कमर्शियल स्केल पर, हाई लेवल पर, ठीक है। इस कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इट डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बेसिक केमिकल्स सच एज अमोनिया एसिड, कॉस्टिक सोडा एंड नाइट्रिक एसिड, ठीक है। इस जो है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हमारे पास अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, कॉस्टिक सोडा और नाइट्रिक एसिड बनते हैं, और ये केमिकल्स रॉ मटेरियल्स हैं फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रीज़, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के लिए, फर्टिलाइज़र्स के लिए तौर पर, सोप और पेपर etc। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the study of the radioactivity, nuclear processes and properties, ठीक है। इस ब्रांच में हम क्या स्टडी करते हैं? The branch of chemistry which deals with the study of the separation and analysis of a sample to identify its components। केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हम सेपरेशन और एनालिसिस की स्टडी करते हैं। एक सैंपल के कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। उसको हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। द सेपरेशन इज कैरिड आउट प्रायर टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस वो होता है कि वो जो आपने कंपोनेंट्स अलग किए हैं, आप उनकी क्वांटिटी देखेंगे, क्वालिटी देखेंगे कि उसका कलर क्या है, टेस्ट क्या है, और ठीक है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप उनकी क्वांटिटी देखेंगे, ठीक है। अगर आप वाटर देखेंगे तो वो कितने लीटर है, वो सब कुछ देखेंगे। तो ये होगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस।